अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 24 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जुलाई की 24 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 6 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, और अगर मुशरिकीन में से कोई इस्तजारा का आपसे पनाह तलब करे, फ़अजिरहु, तो उसे पनाह दे दो, हत्ता, यहाँ तक के यस्मा कलाम अल्लाही, कि वो यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। सुम्मा अब्लिगुहु मा मनाहु, फिर उसे पहुंचा दो उसके अमन की जगह। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि वो कौमुन ला यालमून, ऐसी कौम है जो इल्म नहीं रखती। जरा गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, फिर उसे जो सो अपने अमन की जगह तक बाहिफाजत पहुंचा दो। ये इसलिए कि वो ऐसी कौम है जो कि इल्म नहीं रखती है। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने क्या कहा था, उसको और इसको जरा कंपेयर कीजिए। फिर वो जालिम लोग जो कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि उनको जो सो जहां तुम मिलो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो और इनको मार डालो, और हमको यानी इस तरीके से कहा जाता है कि इस्लाम बोले ऐसा मजहब है, सारे काफिरों को जहां भी मिले उनको कत्ल करो कहता है, इनको पकड़ो कहता है, इनको मारो कहता है। हाँ कहता है, लेकिन किस हालत में? जबकि अल्लाह ताला ने उससे पहले जो कहा था ना कि मुशरिकीन को 4 महीने का मौका दिया जाता है, और ये 4 महीने में अगर चाहे तो अपने जजीरे अरब को छोड़ के चले जाएं, या नहीं तो फिर इस्लाम ले आए। इस्लाम भी नहीं लाते, जजीरे अरब को छोड़ के नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने चूंकि पहले जो सो आयतों को पास नहीं रखा, आयत की खिलाफ वर्जी की है, तो अब इनको जो सो हरबी कहा जाएगा, यानी जंगजू और मुसलमानों के खिलाफ जंग करने वाले कहा समझा जाएगा। फिर ऐसे लोगों को जहां भी मिले उन्हें कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उन्हें गिरफ्तार करो और उनकी पकड़ करो, इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा था। उसके बाद अब इस आयत में क्या कह रहे हैं जरा देखिए तो सही। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर मुशरिकीन में से कोई भी तुमसे पनाह मांगे, पनाह चाले, तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, फिर उसके बाद उसे अमन और अमान के साथ बाहिफाजत पूरी तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए उसको उसके अमन की जगह, जहां पर उसे अमन मिलता है, जहां पर वो महफूज होगा, यानी मुसलमानों के सल्तनत और मुसलमानों की हुकूमत और मुसलमानों के मुल्क के बाहर, जहां पर उनको जो सो उनकी अमन अमान होगी, जहां पर वो कहेगा कि हाँ यहाँ पर, यहाँ तक मुझको छोड़ दिया आपने, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं अमन अमान में हूँ, मैं मुसलमानों के खतरे से महफूज हूँ, तो वहां तक उसको ले जाकर मुसलमान उसको एस्कॉर्ट करके उसको ले जाकर बाहिफाजत छोड़ेंगे। ये अल्लाह का हुक्म है। ये और का अल्लाह ताला कह रहे कि ये इसलिए है कि वो एक ऐसी कौम है जो इल्म नहीं रखती। तो अगर जरा बताएं तो सही कि दोनों आयतें बज़ाहिर अगर वैसा ही है जैसे मुश्रिकीन और कुफार और आजकल के हमको मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो लोग इस आयत को कोट करते हैं, आयत नंबर 5 को कोट करते हैं, और उससे पहले सारी 5 पे था या उससे पहले आयत में था वो? तो आयत नंबर 4 और 5 में आयत में बहरहाल जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जहां भी इन्हें मिले तो इनको जो सो पकड़ो और ये करो, तो अगर वो बात की वही माने हैं जो ये निकालते हैं, हमको कहते हैं कि इस्लाम में कहता है कि जहां भी काफिर मिले उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो, अगर वैसा है तो फिर इस आयत का क्या माने हैं जहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मुशरिकीन में से कोई भी तुमसे पनाह चाहे तो उनको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले, और जब वो सुन ले उसके बाद भी वो अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो उनको बाहिफाजत अमन और अमान के साथ पूरे अपनी हिफाजत के अंदर अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर ले जाके, जहां पर वो कहते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ पर अमन अमान है, यहाँ पर जो सो मैं अपने लोगों में महफूज हूँ, वहां तक उनको ले जाकर बाहिफाजत छोड़ो, क्योंकि वो ऐसी कौम है जो कि इल्म नहीं रखती। अब इसके क्या माने हैं? मिसाल के तौर पर उस जमाने में क्या था कि जो सो खास तौर पर जब जंग सुलह हुदैबिया हुआ, उससे पहले क्या था, मुसलमान
क्या कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो सो मक्के में थे और मुसलमान जो सो हिजरत करके मदीना आ गए थे। तो मुसलमान मदीने से मक्का जाने के लिए मसला था, मक्के वाले मदीना आने के लिए बहुत उनके लिए बहुत इख्तिलाफ था, यहाँ तक के जंग वगैरह ना हो जाए। तो अब जो सो जंग सुलह हुदैबिया हो गया। सुलह हुदैबिया होने में उसमें शर्त में ये भी था कि जो सो मक्के के लोग अगर मदीना आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं अमन और अमान में, लेकिन उनको जो सो किसी मुसलमान के साथ जो सो मुसलमान की हिफाजत में और पनाह में आना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली उस जमाने में जो ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसी की शक्ल आज भी हम देखते हैं अरबों के अंदर। जो अरब ममालिक है, जो मिडिल ईस्ट है, उसके अंदर जो कफालत का जो सिस्टम है दर हकीकत में उसी हुक्म का एक बिगड़ा हुई शक्ल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कफालत की वो चीज बहुत अच्छी है, आजकल जो मुरवजा जो कफालत का सिस्टम है जो दर हकीकत में उसी हुक्म का जो सो एक बिगड़ा हुआ शक्ल है, एक एक्सप्लॉइटेड शक्ल है। लेकिन उस जमाने में होता क्या था अरबों के अंदर, खास तौर पे मक्के के अंदर या जहां पर भी अरब में है, कि या तो सिर्फ मक्के के अहले अरब ही रह सकते थे, अहले मक्का ही रह सकते थे वहां पर, या नहीं तो बाहर से कोई आने वाला जो सो या फिर वो गुलाम हुआ करता था। यानी मक्के के अंदर और अरबों के अंदर अक्सर ये होता था, मक्के में अगर कोई रहता था तो सिर्फ अहले अरब होते थे, या नहीं तो बाहर का कोई होता तो वो गुलाम होता था। यानी बाहर के मुल्कों से कहीं से जो सो हबशा वगैरह से उनको गुलाम को खरीद के लाए तो वो होते थे। तीसरी शक्ल सिर्फ ये थी कि अरब के बाहर से अगर कोई आता तो उसको अरबों में से यानी कुरैश में से या मक्के के लोगों में से कोई एक इंसान उसको कफाला उसको अपनी जिम्मे ले लेता, कहता कि भाई ये मेरे तहत में है, मेरे स्पॉन्सरशिप में है, मेरी कफालत में है। तो इस तरीके से रह सकते थे, ये एक तरीका था। तो उसी तरीके से जब सुलह हुदैबिया हो गया, सुलह हुदैबिया होने के बाद जो सो मक्के के मुशरिकीन जो सो मदीना आना शुरू कर दिए। और वो कैसा आने लगे, इसी हुक्म के मुताबिक। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह चाहे तो तुम उन्हें पनाह दे दो। तो होता क्या था, वो तिजारत करने के लिए मुसलमानों में से किसी मुसलमान को कहते हैं कि भाई मैं मदीना आना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने पनाह में ले लो। तो अगर वो फलां मुसलमान कह देता कि हाँ भाई फलां जो मुशरिक मक्के से आ रहा है वो मेरी पनाह में है, अब होता क्या, मुसलमानों में से किसी भी मुसलमान को ये इख्तियार नहीं होता कि उसके ऊपर हमला करे या उसको अटैक करे, अगर जगह मुशरिक है और अरब क्या कहते हैं कि जो सो मदीने में आ रहा है तो चाहे तो अटैक कर सकते थे, चाहे उसको कत्ल कर सकते थे। लेकिन चूंकि किसी ने कफालत उसको अपनी जिम्मेदारी में ले लिया, अपने पनाह में ले लिया और उस किसी ने उसको पनाह दे दिया, तो अब जो सो वो बिल्कुल महफूज हो जाता, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। तो वो आते मदीने में आकर तिजारत वगैरह करते और वापस चले जाते। तो ये होता था। और इसी तरीके से अल्लाह ताला भी यहाँ पर ये जो हुक्म दे रहे हैं कि मुशरिकीन में से कोई तुमसे जो सो पनाह मांगे तो उसको पनाह दे दो। मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे जो सो मक्के का कोई मुशरिक जो सो मदीने में आना चाहता है और आके जो सो तिजारत करना चाहता है या जो कुछ भी किसी वजह से आना चाहता है तो उसको तुम पनाह दे दो। मतलब क्या है कि कोई ना कोई मुसलमान उसका स्पॉन्सर हो जाएगा, उसको अपनी कफालत में और उसको अपनी जिम्मेदारी में ले लेगा और वो आकर अपना रह सकता है। और उसके बाद जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। मतलब क्या है कि वो मदीने में पहुंच गया, मुसलमानों के दरमियान में पहुंच गया, अब उसको इत्मीनान के साथ रहने दो यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। मतलब क्या है कि जाहिर बात है मुसलमानों के दरमियान में जब रहेगा तो हो सकता है वो मस्जिद नबवी में भी चला जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ रहे हैं, जब कुरान पढ़ रहे हैं उसको सुन ले। और या किसी के घर में रहे, किसी मुसलमान के घर में रहे, वो मुसलमान आज के हमारे मुसलमानों जैसे तो नहीं थे कि जिनके घरों में कुरान या तो रमजान में खुलता है या फिर किसी के मैयत पे, किसी के मरने पर खुलता है। ऐसा तो नहीं था। वो मुसलमान तो वो थे जो चलते फिरते कुरान उनके साथ हुआ करता था, कुरान उनका लिबास और उनका उनका ओढ़ना बिछोना हुआ करता था। तो जाहिर बात है कि भी मुसलमान, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसके घर में कुरान की तिलावत ना होती हो, कुरान पढ़ा ना जाता हो। तो जाहिर बात है जिस घर में भी वो पनाह में रहेगा, जिनके घर में रहेगा, तो वहां पर जो है सो अल्लाह के कलाम को सुनेगा। फिर उसी तरीके से मुसलमानों के अखलाक को देखेगा, मुसलमानों के तिजारत को देखेगा, मुसलमानों के लेन देन को और मुसलमान के मामलात को देखेगा। जब ये देख लेगा, इत्मीनान हो गया, मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास रहूंगा, 15 दिन रहूंगा, जो भी मुद्दत वो रहना चाहा। इस बीच में उसने अल्लाह का कलाम भी सुन लिया और मुसलमानों के किरदार और अखलाक को भी देख लिया, उनके कारोबारी मामलात को भी देख लिया। अब जब वो वापस जाना चाहता है, मतलब क्या है कि या तो वो दीन के खातिर
अपने दीन को समझने के लिए भी आया था। उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पनाह में आना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे बीच में रहकर मैं कुरान को समझना चाहता हूँ, अल्लाह के कलाम को समझना चाहता हूँ, उस दीन को समझना चाहता हूँ जिस दीन की वजह से तुम लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों को खत्म कर दिया, अपने बाप ने बेटे को जुदा कर दिया, बेटे ने बाप को जुदा कर दिया, बीवी ने शोहर को जुदा कर दिया, शोहर ने बीवी को जुदा कर दिया, और माँ बाप ने औलाद को जुदा कर दिया। तो इतना जो तफर्रुका हुआ है, तो ये आखिर किस चीज के लिए हुआ है, जरा हम भी तो देखें, तुम्हारे दरमियान में रहकर देखें। तो उसको जो सो पनाह दे देनी चाहिए, और वो जब इनके दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में रहेगा, अल्लाह के कलाम को सुनेगा, सुनने के बाद वो कहता है कि बस मैंने अल्लाह के कलाम को सुन लिया, मुझको वापस जाना है। तो अब कोई मुसलमान की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि अरे ये क्या बात है, तुम तो बोले मुसलमान इस्लाम के लिए सुनने को आए और तुम तो नहीं सुने और इस्लाम नहीं लाए, तुम्हारे पर हम तलवार लेकर हम तुमको कत्ल करेंगे। हर केस नहीं। अल्लाह ताला जो कह रहे ना कि वो जब वापस लौटना चाहे तो उनको ना सिर्फ ये कि छोड़ ना दो कि जाओ तुम अपनी मर्जी से चले जाओ, और तुमको जो सो कोई ना कोई हमारे रास्ते में से कोई हमारे सिपाही या कोई भी तुमको सताए, हम उसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहा कि उनको अब्लिगुहु अमानहु, उससे पहुंचा दो बाहिफाजत उसके अमन की जगह पर। मतलब ये है कि जैसे आजकल जो किसी वीआईपी को एस्कॉर्ट करके ले जाया जाता है हिफाजत के तौर पर, वो भी कुछ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों की जिम्मेदारी है और लाजिम है उनके ऊपर कि उस मुशरिक को, उस काफिर को बाहिफाजत उसको ले जाकर अपने सरहदों के बाहर तक, जहां तक वो अपने मुल्क के अंदर, या जैसे मिसाल के तौर पर मदीने और मदीने के अतराफ में मुसलमानों की जो सो हुकूमतें थी, अब वो मुसलमान जो मुशरिक या काफिर जो आया था, अब उसको आप कह देंगे कि ठीक है तुम चले जाओ अपने तौर पर, हो सकता है रास्ते में कोई मुसलमान उसको अटैक कर दे और उसको कत्ल कर दे। नहीं, तो होना क्या चाहिए, जिसने उसको पनाह दी थी और मुसलमानों की एक अच्छी जमात जो सो उनके आगे पीछे उनके साथ जाएंगे, उस काफिर और मुशरिक के साथ जाएंगे और उसको ले जाकर मुसलमानों के जो मुल्क है, उसके सरहदें हैं, उसके बाहर और वहां तक जहां तक कि वो काफिर खुद कहें कि हाँ अब मैं महफूज समझता हूँ अपने आप को, तुम मुझको छोड़कर जा सकते हो, तो वहां तक उसको ले जाकर अमन अमान के साथ ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर वो दोबारा मुसलमानों के खिलाफ जंग के मैदान में आता है या जंग का ऐलान होता है, तो तब वो जंग के मैदान में उसको कत्ल किया जाएगा, उसके खिलाफ हथियार उठाई जाएगी, वरना तो नहीं उठाई जाएगी। तो ये मुल्क, ये शरीयत और ये अल्लाह की कलाम, जिसमें अल्लाह ताला कहता है मुसलमानों के जैसे कि हाथ और पैर बेड़ियां बांध डाल दिया उनके हाथों में और पैरों में, कह दिया कि अगर वो कोई मुशरिक तुमसे पनाह चाहे तो उनको पनाह दो, यहाँ तक कि ना सिर्फ पनाह दो, उनको पूरे वसाइल दो कि वो अल्लाह के कलाम को सुने, और सुनने के बाद अगर वो दिल उनका मायल नहीं होता इस्लाम के तरफ और वो कहते कि नहीं हमको तो वापस जाना है, तो उनको बाहिफाजत वापस ले जाकर उनके अमन और अमान की जगह पर, जहां पर वो महफूज समझते अपने आप को, वहां पर ले जाकर उनको छोड़ो, बाहिफाजत उनको ले आकर उनकी, अब तुम्हारी हिफाजत में उनको ले आके छोड़ो। तो मुझको बताएं कि दुनिया की आज कौन सा मुल्क है, दुनिया के वो कौन से कानून है, वो दुनिया के कौन सी मिलिट्री जनरल्स है जिन्होंने इस तरीके के कानून अपने सिपाहियों को कहा हो, या ये कहा हो कि भाई तुम्हारा दुश्मन भी है, वो तुम्हारे से अमन चाहे तो उसको अमन, पनाह चाहे तो उसको पनाह दे दो, और फिर जब वो वापस जाना चाहे तो उसको बाहिफाजत ले आके छोड़ो। कोई नहीं करता। यहाँ तक कि आजकल के मुल्कों के अंदर जो सिफारती हो, क्या कहते हैं उसको, एम्बेसडर जो होते हैं, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में मैं भूल रहा हूँ, जो सिफारत खान, वो डिप्लोमेसी करते हुए डिप्लोमेट जो होते हैं, वो पहले से भी, इस्लाम से पहले से भी और इस्लाम के अंदर भी और रहती दुनिया तक, सारे दुनिया का ये खवानीन है, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन मुल्क का भी कोई सफीर हो, वो अगर तुम्हारे मुल्क में है तो ना वो सफीर को, ना उसके सफीर के साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है। जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी हमारे पड़ोसी मुल्क का अगर वो दुश्मन मुल्क है, उसका कोई सफीर हमारे मुल्क में है, और अगर अल्लाह ना करे उन दो मुल्कों में जंग भी हो जाती है, और वो मुल्क, वो सफीर और उसके साथी जो होते हैं, वो अगर किसी मुल्क के किसी क्या कहते हैं कि सिटीजन के सामने वो आ जाते हैं, या किसी हुकूमत या किसी क्या कहते हैं कि मिलिट्री वगैरह के हाथ में लग जाते हैं, तो उनकी भी एक इख्तियार में नहीं है कि उनको कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि उनको बाहिफाजत जो सो उनके मुल्क तक पहुंचाया जाएगा, उनकी हिफाजत की जाएगी। क्योंकि सफीर और डिप्लोमेसी, इसी तो कहा जाता है डिप्लोमेट्स और जो
एम्बेसडर्स होते हैं उनको इम्यूनिटी होती है और उनको हिफाजत होती है। तो यही इम्यूनिटी अल्लाह ताला भी देना चाहते हैं मुशरिकों को कि जब वो तुम्हारे दरमियान में आ जाए तो उनको ऐसे हिफाजत के साथ रहने दो और फिर बाहिफाजत उनको वापस ले जाके छोड़ो। तो मुझको पता है तो सही कि आज मैं जो सॉरी मैं डिविएट हो गया, मैं जो बताना चाह रहा था आजकल के मुल्कों के अंदर जो सफीर और डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स होते हैं उनकी हिफाजत नहीं है। उन मुल्कों में उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। फिर वो मुल्क जो अपने आप को जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बताते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में जो उसको जहां भी काफिर और मुश्रिक को देखे तो कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अरे जालिमों, अगर कत्ल करने का हुक्म दिया जाता तो फिर इस आयत का क्या जवाब दोगे तुम, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई काफिर और मुश्रिक तुमसे पनाह चाहे तो उसको पनाह दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले और उसके बाद वो जब वापस जाना चाहता है तो उसको बाहिफाजत उसके अमन और अमान की जगह पर ले जाकर उसको पहुंचा दो। वो इसलिए कि ये कौम ऐसी कौम है जो इल्म नहीं रखती। मतलब क्या है कि इनमें से अक्सर लोग जाहिल है, इनको इल्म का नहीं, अल्लाह के दीन का और अल्लाह दीन के बारे में पता नहीं है। और अगर हो सकता है जब वो अल्लाह के कलाम को सुन ले और तुम्हारे अमाल और किरदार को देख लें, मुसलमानों के कारोबार को उनके तरीकों को देख लें, तो हो सकता है वो जो सो इस्लाम से मुतासिर हो जाए, दीन से मुतासिर हो जाए और हो सकता है वो इस्लाम ला लें। और अगर इस्लाम नहीं भी लाते हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उनके ऊपर अटैक किया जाए। हाँ, उनको अमन अमान की जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो तुम्हारे मुखालिफत में, तुम्हारे मुकाबले में आएंगे जंग के लिए, तब उनसे लड़ा जाएगा। ऐसी हालत में कोल्ड क्या कहते हैं कि कोल्ड मर्डर और कोल्ड तो उनको जो सैबोटाज करके और उस तरीके से हरगिज नहीं किया जाएगा। तो ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन, ये है हमारी कुरान और ये है हमारा शरीयत, जिसके ऊपर हम जितना फख्र करें कम है। लेकिन अफसोस ये है कि खुद हम मुसलमानों को इसके बारे में ना पता है, ना इसको हमारे दिलों में और हमारे अंदर इसकी सही अहमियत है। अहमियत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको उसका इल्म ही नहीं है। जब इल्म होगा, जब हमको पता चलेगा कि कुरान का कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी आयत ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो या ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, सारे के सारे पूरे के पूरे टोटली अमन और अमान पर मबनी है। ये मैं सिर्फ जनरली नहीं कह रहा हूं जैसे कि आम मुसलमान कहते हैं, बगैर इल्म के रोशनी में, इल्म के मुताबिक दलाइल के साथ कह रहा हूं। और ये दलाइल को हम अपने अंदर बिठाएं, अपने जहनों में इसको बिठाएं, इनको नोट करके रखें। और जहां कहीं भी कोई हमारे कांटेक्ट में जो हमारे पहचान का हो या कोई ऐसा हो जो इस तरीके की बातें कहता है कि देखो बोले कुरान में, और मुसीबत क्या है, कुफ्फार को तो रेफरेंसेस पता है, वो रेफरेंसेस कोट कर देते हैं। हम मुसलमानों को बेचारों को रेफरेंसेस का भी पता नहीं है। अगर कोई मुसलमान को जो कहता है कि सूरह तौबा आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला कहता है कि बोले जहां भी काफिर को मिले तो तुम उनको कत्ल करो, उनको मारो, उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो, तो हम मुसलमान सोचते कि पता नहीं, भी हम तो पढ़े नहीं। हो भी सकता है, क्योंकि हमने से हकीकत यही है कि अक्सरियत मुसलमानों की ना कभी पढ़ा है उसको, ना समझा है। अगर वो पढ़े होते उस आयत को और उसमें जो लिखा है उसको समझे होते, फिर उसकी अगली आयत को पढ़े होते और समझे होते, तो फिर फौरन कह सकते हाँ मेरे भाई, अल्लाह ने कहा तो है आयत नंबर 5 में कि जहां भी काफिर मिले, मुशरिक मिले, उनको पकड़ो और कत्ल करो। वो उन काफिरों के बारे में है जिन्होंने अल्लाह मुसलमानों के साथ जो अहद व पैमान था उसको तोड़ा। उसको तोड़ने के बाद जब अल्लाह ताला ने उनको 4 महीने का मौका दे दिया कि 4 महीने तक तुम्हारे लिए ग्रेस पीरियड है, और उस ग्रेट पीरियड को क्या कहा, अशहुरुल हुरुम, हुर्मत वाले महीने जिसमें क़िताल नहीं किया जा सकता। जैसे कि इस्लाम के अंदर जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उसी तरीके से ये जो उनको ग्रेस पीरियड दिया गया है, उसको 4 महीनों को हुर्मत वाला कहा गया, जिसमें मुसलमानों को हरगिज़ इजाजत नहीं है कि किसी मुशरिक और कुफ्फार के ऊपर हाथ उठाए, उनके ऊपर तलवार उठाएं। हाँ, उनको मौका दे दिया गया 4 महीने का कि या तो 4 महीने के अंदर हमारे मुल्क को और हमारे सरहदों को छोड़ के तुम बाहर चले जाओ, या नहीं तो इस्लाम ले आलो। दोनों में से एक चीज है। और अगर दोनों नहीं करते हो तो फिर हम तो तुम्हारे साथ जंग करेंगे, क्योंकि तुमको इनफ टाइम दे दिया गया, क्योंकि तुमने तो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती की, मुसलमानों को तुमने मारा और काटा और पीटा। अब मुसलमान ताकतवर हुए हैं, तो अब मुसलमानों की तरफ से तुमको 4 महीने का मौका देने के बाद, ऐलान करने के बाद कि तुमको या तो तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, या नहीं तो जो सो मुसलमान हो जाओ। ये जब दोनों काम नहीं करते हो तो इसका मतलब ये कि तुम हर भी हो, तुम जो सो हमारे साथ जंग का ऐलान करते हो। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ो और इनको कत्ल करो। तो कॉन्टेक्स्ट ये था, माने और मफहूम वो थे, उसको निकाल कर जनरलाइज कर देना, और जनरलाइज करके ये पिक्चराइज करना और ये एहसास दिलाना मुसलमानों को, या मुसलमान जो मुशरिक और कुफार जो समझना चाहते हैं उनको बदजन करने के लिए कि जो सो इस्लाम में तो कहा जाता। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो पढ़ेंगे उस आयत को तो यकीनन उसमें आयत में तो लिखा तो ऐसे ही है,
लेकिन जब इसको पढ़ेंगे आप सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसको सिर्फ वहां पर स्पेसिफिक उस आयत को पढ़ेंगे, तो हो सकता है मुसलमान भी बदजन हो जाए और जो गैर मुस्लिम है वो तो बहुत ज्यादा बदजन हो सकता है। लेकिन जब हमको पता चले कि इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद अगली आयत में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर उसके माने और मफहूम वही होता, तो फिर अगली आयत जो है उसको टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो फिर इसके मतलब क्या पता चला कि अल्लाह ताला तो हर वक्त में मुसलमान ही नहीं, सारे के सारे आलम के, क्योंकि सारे के सारे इंसानियत अल्लाह की मखलूक़ात है, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला हरगिज़ जो सो जुल्म ज़्यादती करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ तो अल्लाह ताला एक रवैया इख्तियार करे, काफिरों के साथ दूसरा एक रवैया करे, नहीं। अल्लाह सब के सब, काफिर भी, मुशरिक भी, मुल्हिद भी, जो अल्लाह को मानता है वो भी, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो भी, जो अल्लाह को सरे से ही नहीं मानता है, सब के सब तो अल्लाह ही के बंदे हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदों में कोई फर्क नहीं करता जब तक के उनकी मौत नहीं आ जाती। मौत तक वो सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला ने उनको जो सो उनके साथ इंसाफ करना और उनके साथ जो सो अमन अमान और उनको जो बेसिक नीड्स है वो सब देने का वादा किया है, देता है। हाँ, जब उनका मौत का वक्त आ जाता, मर जाते हैं, अब मतलब क्या है कि जो अल्लाह ने उनको जिंदगी दी थी, उस जिंदगी में अल्लाह ताला चाहता था कि वो लोग अब अपने अल्लाह के जो मखलूक है, जो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह अपने रब को पहचाने, उस एक रब की इबादत करे, उसके खालिस बंदे होकर रह जाए, उसी की इबादत करें। तो अगर इस इम्तिहान में वो कामयाब हो जाते, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम और इकराम जन्नतों के तरीके से, जन्नतों के उसमें तैयार करके रखा है। और इसके बरअक्स उन लोगों ने, अल्लाह ने जो मुद्दत दे रखी थी उनको दुनिया की जिंदगी के तौर पर, उसमें अगर उन लोगों ने अपने रब को नहीं पहचाना, अपने रब को पहचान कर एक रब की इबादत नहीं की, उसके रब के साथ किसी और को शरीक कर दिया, या सरे से अपने रब को नहीं पहचान कर कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे या मुल्हिद रहे, तो फिर ऐसे लोगों के साथ भी अल्लाह के इंसाफ का ये तकाजा है कि जो सो उनको सजा दिया जाए। क्योंकि अगर उनको सजा नहीं देगा अल्लाह ताला, तो फिर वो लोग जो अल्लाह की एक इबादत करते थे और दुनिया में जो उनके लिए जो टेम्पटेशंस थे कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करने में उनको खुशी, और जो शैतान जो खुश करता था, उनका दिल और उनका जो नफ्स जो उनको खुशी करता था हराम और हलाल की फिक्र करे बगैर, तो ये सारे चीजों से उन लोग बचते रहे अल्लाह के डर से और अल्लाह की जन्नतों की उम्मीद में, तो फिर वो भी जन्नत में चले जाएं। और जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता था, अल्लाह के साथ कुफ्र करता था, अगर वो भी जन्नत में चले जाएं, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। और अल्लाह ताला तो जर्रे बराबर भी अपने अपने बंदों के ऊपर जरा बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं है। चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुनाफिक हो, जो भी हो। तो ये हमारे रब की सिफत है कि अल्लाह जो सो वो है, वो अल्लाह है, वो हमारा रब है जो कि किसी भी अपने बंदे पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो ये हमारे जहनों में अच्छी तरीके से बैठना है और हम उसको कन्विंस होना है उससे। जब तक कि हम कन्विंस नहीं होंगे, किसी और को कन्विंस नहीं कर पाते। आज मुसलमानों की अफसोस और तकलीफदेह बात यह है कि नॉन मुस्लिम्स के प्रोपागेंडा, फॉल्स प्रोपागेंडा के जद में मुसलमान, जो आम मुसलमान है, क्योंकि वो दीन से बिल्कुल दूर है, उनको हमारे मौलवियों ने, हमारे बुरे मौलवियों ने कभी दीन की सही तालीम नहीं दी, कभी कुरान को खूब तर्जुमे और तफसीर से नहीं बताया, जिसके वजह से आज मुसलमान क्या है, नाम नेहात मुसलमान है। जब वो इस तरीके के प्रोपागेंडा सुनते हैं और फॉल्स प्रोपागेंडा सुनते हैं, तो वो भी मुतासिर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिल में तो शायद ये रखते हैं, हो भी सकता है इस्लाम ऐसा ही हो भी सकता है कुरान में ऐसे ही कुछ अहकामात हो। और फिर कुछ तो जो सो दिल में रख लेके खामोश हो जाते हैं, फिर कुछ तो जो सो जालिम लोग, जब शैतान उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता, तो फिर वो इस्लाम से जो सो बरात का इज़हार करने लगते हैं, फिर इस्लाम की तनकीद करने लगते हैं और दीन की और शरीयत के कुरान की तनकीद करके, क्योंकि फिर वहां पर जो सो उनके लिए, उनको रिसीव करने के लिए, रेड कारपेट वेलकम करने के लिए बहुत सारे शयातीन बैठे हुए हैं, फिर उनको अपने हाथों पे उठा लेते हैं वो, और वो समझते हैं कि भाई जब तक हम इस्लाम में थे ना हमारी कोई इज्जत थी, ना हमारा कोई पहचान थी, अब हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमको रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है, तो लिहाजा फिर वो उसी में बहकते चले जाते हैं, शैतान के चेले बन जाते हैं। तो बहरहाल हमको चाहिए, आज ये वक्त की जरूरत है कि हम भी कुरान को अपने खुद से, मेरी बात ना लें, मेरी बात को जो सो हरगिज ना लें, अपने अपने तौर पर कुरान को उठाइए, तर्जुमे को पढ़िए, उसकी तफसीर को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिलों में उसको बिठाइए और इसकी अजमत को और इसकी जो सो वक़्त और इसकी जो सो अहमियत को अपने दिलों में बिठाएं और सही तरीके से हम कुरान को, कुरान के अहकामात को अप्रिशिएट करने वाले बने, तो फिर हम अपने रब को भी पहचानेंगे
मानेंगे सही माने में, और अपने रब की भी जो सो हम सही माने में इज्जत और उसका जो हक है वो अदा करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कैफा यकूनु लिल मुशरिकीना, कैसे होगा मुशरिकों के लिए अहदुन के अहद हो, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, व इंद रसूल रसूल ही और उसके रसूल के पास, इल्ला सिवाय अल्लजीना अहदतुम उन लोगों के जिनसे तुमने अहद किया है, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास, वमस्तकामु लकुम बस वो कायम रहें तुम्हारे तुम्हारे लिए, फस्तकीमु लहुम तुम भी कायम रहो उनके लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन मोहब्बत करता है मुत्तकियों और परहेजगारों से। देखें इस आयत में भी इसकी दलील क्या है, जरा गौर कीजिए। कैफे यानी कैसे मुमकिन है कि मुशरिकों के लिए कोई अहद पैमान हो अल्लाह और उसके रसूल के पास, सिवाय उन लोगों के जिनके साथ तुमने अहद पैमान किया है मस्जिद हराम के पास, यानी खाने काबा के पास जिन लोगों के साथ तुमने अहद पैमान कर चुके हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा किसी मुशरिक और काफिर के साथ ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई अहद पैमान हो। और क्या गए अब जो जिनके साथ तुमने अहद पैमान कर चुके हो तो उनके बारे में क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ अपने अहद पैमान की पासदारी करते हैं तो तुम्हारे लिए भी जरूरी और लाजिम है कि तुम भी उनके साथ अपने अहद पैमान की पासदारी करो। और बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है, पसंद करता है, दोस्त रखता है उन लोगों को जो कि मुत्तकी और परहेजगार है। मतलब क्या है, अल्लाह ताला यहाँ पर इनडायरेक्टली मुसलमानों को वार्न कर रहे हैं कि अगर किसी कौम के साथ तुम्हारा जो सो अहद पैमान है और वो अपने अहद पैमान में पूरे हैं तो हरगिज तुम उनके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। ये कह के कि ये तो मुश्रिक है, काफिर है, उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते, उन पर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। अपनी जाती दुश्मनियों को जो सो उनको जो ये कहकर कि ये तो काफिर है, उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते। जैसे कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है आजकल हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर कहीं कहीं पर कुछ बैड एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो आपस की रंजिशों को, आपस की दुश्मनियों को वो क्या करते हैं कि वो कहीं पर जो सो इस्लाम के खिलाफ उनके यानी किसी मुश्रिक और काफिर से अगर उसको आपसी दुश्मनी है तो उससे दुश्मनी निकालने के लिए एक आसान तरीका क्या देखते हैं कि उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दो कि उसने जो सो नबी का या अल्लाह का के बारे में कोई गुस्ताखी की है या कुरान के बारे में कोई गुस्ताखी की है, तो सारी जाहिल पब्लिक जो सो आएगी वो खुद ब खुद तुम्हारा काम कर देगी। यानी जो काम तुम करना चाहते थे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो पब्लिक कर देगी। तो ये एक बैड एग्जांपल्स है जो हमारे मुसलमान ममालिक में कहीं कहीं पर ऐसे आते हैं, जिसको फिर लेके लोग कहते हैं कि देखो बोले फलां जगह पर तो फलां को मार दिया गया। भाई वो बैड एग्जांपल्स है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुमको एग्जाम्पल लेना है, अगर तुमको दीन को परखना है, दीन के अहकामात को परखना है, कुरान के अहकामात को परखना है, तो कुरान को पढ़ो और कुरान में अल्लाह ताला जो अहकामात देता है उसको समझो। और अल्लाह ताला इस आयत में भी क्या कह रहा है कि अल्लाह के और उसके रसूल के साथ मुशरिकों के साथ कोई अहद पैमान नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, अब मुस्तकबिल में यानी जो फतेह मक्का हो गया और जो सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का वगैरह जब हो गया, मुसलमानों की एक रियासत कायम हो गई, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुशरिकों के साथ कोई अहद पैमान नहीं हो सकता है सिवाय उस अहद पैमान के जो कि तुम ए मुसलमानों तुमने कर चुके हो उनके साथ, खास तौर पे मक्के यानी बैतुल्लाह में, जो बैतुल्लाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया, फिर सुलह हुदैबिया के वक्त जो अहद पैमान हुआ था, ये सारों से मुराद है जो तुम कर चुके हो वो अहद पैमान अगर वो लोग जो तुम्हारे साथ उसको कायम रखते हैं तो तुम्हारे लिए भी जरूरी और है कि तुम उसको कायम रखो। यानी तुम एक्सक्यूज हासिल नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते जब वो अहद पैमान को कायम रख रहे हैं तो तुम्हारे लिए भी लाजिम और जरूरी है कि तुम उनके साथ अहद पैमान को कायम रखो। और याद रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों और परहेजगारों से मोहब्बत करता है। यानी अगर तुमने उसमें खयानत की, अगर वो अहद पैमान को कायम रख रहे हैं और तुमने अगर खयानत की तो फिर तुम मुत्तकी नहीं रहे, और तुम मुत्तकी नहीं रहे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। तो अंदाजा करें कि ये दीन है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा कुरान है जिसमें अल्लाह ताला ने इस तरीके से मुसलमानों को पाबंद कर दिया। दुनिया की कोई कानून, दुनिया की कोई हुकूमतें, दुनिया की कोई मिलिट्री और दुनिया की कोई जो सो मिलिट्री के जनरल इस तरीके के कवानीन अपनी जो सो सोल्जर्स के ऊपर नहीं करता, ना कोई सोल्जर इस तरीके के कानून को मानता भी है, जबकि दीन जो सो इसके बारे में सख्ती की है। बल्कि आपको चलते चलते मैं एक वाकया जो बता दूं कि गालिबन हजरत
अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, एक जंग के अंदर जो सो वो किसी काफ़िर और मुशरिक के खिलाफ घमसान लड़ाई कर रहे थे, और जब देखा कि जो सो उसको, बल्कि उसके साथ तलवार से लड़ते उसको दूर तक घसीट के लेके चले गए, और जब वो दूर तक घसीट के लेके चले गए, उसके बाद जब वो नीचे गिर गया और उसके ऊपर इनकी तलवार जब उठा लिया इन्होंने, उस वक्त में उसने कलिमा पढ़ दिया, उसने ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद भी जो सो चूंकि उन्होंने तलवार को उठा दिया था, और उनको एहसास था कि भाई ये तो मेरे तलवार के डर से वो जो सो कलमा पढ़ रहा है, बहरहाल उसके ऊपर तलवार को मारा, उसको कत्ल कर दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज हुए अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि क्या वो कलमा पढ़ने के बाद भी तुमने उस पर हथियार उठाया, क्या वो कलमा पढ़ने के बाद भी तुमने उसके ऊपर हथियार उठाया? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु मायूसी के साथ और अफसोस के साथ कहने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरे हथियार के डर से और तलवार के डर से उसने कलमा पढ़ा, तो आपने कहा कि क्या तुमने उसके दिल को चीर के देखा था? मतलब क्या है कि आपके लिए हरगिज़ जायज़ और लायक नहीं था कि जब उसने कलमा पढ़ लिया तो आप उसके ऊपर हथियार उठाते। तो अंदाजा करें कि ये दीन जब इस तरीके से कहता है, तो क्या ये इजाजत दे सकता है कि किसी काफिर को, किसी मुशरिक को जो सो वो अपनी जाति दुश्मनियां निकालने के लिए उसके ऊपर जो सो झूठा इल्जाम लगा दो, फिर उसको मार पीट के, पब्लिक मिलके मार दे पीट दे? हरगिज़ नहीं। जो अगर उसके ऊपर हकीकत में भी उसने जो सो वो जुर्म किया है, तो उसका कोई तरीका तो होगा, तो उस मुल्क के अंदर अगर इस्लामी शरीयत का कानून है, तो वहां पर जो काजी है, वहां पर जो जस्टिस सिस्टम है, वो करेगी। पब्लिक तो किसी भी मुल्क में जो सो किसी भी इस्लामिक कानून जहां पर नाफिज है, वहां पर किसी भी पब्लिक को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने तौर पर किसी को इल्जाम लगा दे और अपने ही तौर पर फैसला कर ले और अपने ही तौर पर उसको सजा दे दे। ये किसी भी जगह पर जायज नहीं है। तो कोई अगर कर रहा है तो वो जुल्म कर रहा है, वो जाहिलियत कर रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इस्लाम तो कहता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसकी बाज़ाफ्ता जो सो उसकी जो सो हिफाजत, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये नहीं था कि सहाबी जो सो किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो सहाबी है, उनके बात को सुनकर फौरन इकरार नहीं, हरगिज़ नहीं। जो कानून है और जो शरीयत कहती है कि गवाहों को पेश करना है, और जो मुजरिम है, जिसको मुजरिम जिसके ऊपर जुर्म ये किया गया है, उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने का, उसको अपनी दलील पेश करने का। उसके बाद जब जुर्म साबित होता है तब उसको सजा दी जाती है, ना कि इस तरीके से जो कुछ होता है वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम तो दर हकीकत में अमन और अमान का मजहब है। इस्लाम तो जो सो काफिरों को भी उनके हुकूक अता फरमाता है, मुशरिकों को भी उनके हुकूक अता फरमाता है। यहाँ तक के चरिंद और परिंद और जो सब बकरी और गाय और बिल्ली, जैसे कि हदीस में भी आया कि एक बुढ़िया के बारे में जो सो एक कहा गया कि जो सो उसने बिल्ली को पाला हुआ था घर में, और उसने बिल्ली को बांध कर रखा, और उसको ना खुद अपने तौर पर उसको कोई उसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया, ना उसको आज़ाद किया कि जो सो वो अपना ग़िज़ा खुद तलाश करे, और वो बिल्ली उसी तरीके से मर गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बुढ़िया जो सो जहन्नम में जाएगी। क्यों? कि उस बिल्ली को जो कि आज़ाद अगर घूमती तो अपना इल्म, अपना रिज़्क हासिल कर लेती, लेकिन इसने जब उसको बांध कर रखा तो इसके ऊपर ज़रूरी और लाज़िम था कि उस बिल्ली के लिए उसका रिज़्क अता फरमाए, उसको जो उसके खाने-पीने का इंतज़ाम करे। नहीं किया और बिल्ली मर गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस बिल्ली की वजह से ये जहन्नम में जाएगी। तो हमारा दीन तो ये है कि किसी जानवर के ऊपर भी जो है ज़ुल्म और ज़्यादती करने से मना करता है, अगरचे कि फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। तो बहरहाल हमको जो सो दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे अल्लाह ताला, और हमको जो सो ये आज वक़्त की अहमियत और वक़्त की ज़रूरत है कि हम कुरान को समझें और सही तरीके से उसको एप्रिशिएट कर सकें, और उसको उसके सही माने और मफ़हूम को अपने, ना सिर्फ़ अपने मुसलमानों के अंदर, बल्कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई-बहन जो अतराफ़ में, हमारे अतराफ़ में होते हैं, उन तक पहुँचाना, उन तक सही पर्सपेक्टिव और सही माने और मफ़हूम और सही जो सो कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको पहुँचाना, ये आपकी और हमारी तमाम की ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी हम उसी वक़्त में कंप्लीट उठा सकेंगे जब खुद हम जो सो इस दीन से जुड़े हुए होंगे, इस दीन को और कुरान को समझेंगे और इसके माने और मफ़हूम को अप्रिशिएट कर पाएँगे, तभी तो हम जो सो आगे किसी के सामने पेश कर पाएँगे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में सच्चे और पक्के मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत बना दे, और इस कुरान के मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।